नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक के बारे में जिसने पूरी दुनिया पर तहलका मचा रखा है और उसका नाम है ना चैट जीपीटी। आखिर ये है क्या और इसको किसने बनाया और इसके फायदे और नुकसान क्या है। अगर साथियों आपको भी के मन में चैट जीपीटी को लेकर के बहुत सारे डाउट चल रहे हैं ना, आपके मन में भी साथियों बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, आपको भी लग रहा है क्या चैट जीपीटी कितना खतरनाक हो सकता है। अगर साथियों आपके मन में ना चैट जीपीटी को लेकर के बहुत सारे डाउट चल रहे हैं ना, कंफ्यूजन चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को आप फुल वॉच करिए। ये वीडियो साथियों आपकी सोच को बदल देगा ना और आपके मन के सारे डाउट क्लियर कर देगा ना चैट जीपीटी को लेकर के। और आप किस प्रकार से चैट जीपीटी का उपयोग करके ना खुद कामयाब और सफल बना सकते हो ना साथियों, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप फुल वॉच करिए। साथियों, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर आधारित एक चैट बॉट है और इसे ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। और साथियों यह एक लैंग्वेज मॉडल है जो इंसानों की तरह बात करता है। साथियों चैट जीपीटी का काम है ना आपके सवालों का जवाब देना, निबंध लिखना, कहानी बनाना और अनुवाद करना। यहाँ तक कि चैट जीपीटी बहुत सारे कंप्यूटर कोड भी तैयार करता है और साथियों ये सब करने में वो आसानी से कर सकता है। और साथियों आसान शब्दों में चैट जीपीटी को समझे ना तो ये एक सहायक डिजिटल है जो आपकी भाषा को समझ करके आपको तुरंत जवाब देता है ना और आपके क्वेश्चन का हल कर देता है। तो वैसे तो कहा जाए ना तो चैट जीपीटी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो पर हम 6 फायदों की बात करेंगे। और उनमें पहला फायदा है ना शिक्षा मददगार। छात्र नोट्स लिख सकते हैं ना, निबंध लिख सकते हैं, सारांश लिख सकते हैं और अपने बहुत सारे रिसर्च का जवाब आसानी से पा सकते हैं। और साथियों कठिन से कठिन सवालों का जवाब वो कुछ ही सेकंडों में पा सकते हैं। और दूसरा, प्रोग्रामिंग और कोडिंग के क्षेत्र में डेवलपर्स को साथियों बहुत सारे कोड लिखने में ना और उन्हें समझने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद ना उनकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई ना और वो अपने बहुत सारे कोड को आसानी से तैयार कर लेते हैं ना और चैट जीपीटी के माध्यम से अपने काम को आसान बना रहे हैं। तो चैट जीपीटी का जो तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है ना वो व्यवसाय के क्षेत्र में। आज कस्टमर सर्विस, ईमेल और बहुत सारे कंटेंट बनाने में ना साथियों चैट जीपीटी बहुत सहायक साबित हो रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमरों के साथियों बिहेव को समझ करके, कस्टमरों की चॉइसों को समझ करके बहुत सारे कामों कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विस दे रही हैं और कस्टमरों को बहुत बढ़िया बढ़िया ईमेल मिल रहे हैं ना, जिससे कंपनी का और कस्टमरों का साथियों व्यवहार और संबंध और मजबूत हो रहा ना। और चैट जीपीटी के आने के बाद ना आज व्यवसायिक क्षेत्रों का बहुत सारा काम आसान हो गया है। और चौथा और सबसे बड़ा लाभ जो है ना वो क्रिएटिव के क्षेत्र में। आज बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर कहानियां, निबंध और बहुत सारे यूट्यूबर, ब्लॉगर बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट कुछ ही सेकंडों में अपनी तैयार करवा लेते हैं ना चैट जीपीटी के माध्यम से। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर चैट जीपीटी के माध्यम से अपनी बहुत सारे स्क्रिप्ट आसानी से तैयार कर लेते हैं ना। और चैट जीपीटी के पहले उन्हें उस स्क्रिप्ट को करने में ना साथियों कई दिनों का समय लगता था, कई घंटों का समय लगता था, लेकिन चैट जीपीटी के आ जाने के बाद ना वो अपने निबंध, अपने ब्लॉग, अपने बहुत सारी चीजों का, अपने पूरे कंटेंट को वो कुछ ही घंटों में तैयार कर लेते हैं ना और जिससे उन्हें वीडियो बनाने में, अपने काम को करने में बहुत आसानी हो गई है ना और वो चैट जीपीटी के माध्यम से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और चैट जीपीटी का पांचवा और सबसे बड़ा फायदा जो है ना वो भाषा के अनुवाद में। आज आप चैट जीपीटी को बोलोगे ना कि भैया मुझे इस भाषा में ये वीडियो चाहिए ना, वो कुछ ही सेकंडों में उस भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर करना आपको ये वीडियो दे देगा, आपको स्क्रिप्ट दे देगा। अभी कुछ ही सेकंड पहले ना मैंने सर्च किया था तो मुझे एक जो कहानी चाहिए थी, स्क्रिप्ट चाहिए थी, वो उर्दू भाषा में आ रही थी। मैंने तुरंत उसको कमांड दिया ना कि मुझे हिंदी भाषा में चाहिए और मात्र 1 सेकंड से भी कम समय का लगा ना और उसी कहानी को उसने जो उर्दू में थे ना उसको तुरंत मेरी भाषा को समझ करके ना और उसी कहानी को पूरी हिंदी में बना दिया और सेम टू सेम वही कहानी मेरी पूरी हिंदी में हो गई। साथियों चैट जीपीटी को उपयोग करके ना हम किसी भी लैंग्वेज के अपनी किसी भी लैंग्वेज में किसी भी कहानी को डेवलप कर सकते हैं ना और उस कहानी को समझ सकते हैं। अगर हमें जो हमारी आसान भाषा है ना उस भाषा में अगर हमें किसी कहानी चाहिए ना, चैट जीपीटी उस कहानी को तैयार करके कुछ ही सेकंडों में दे देगा। चैट जीपीटी का छठवां और सबसे बड़ा फायदा जो है ना वो कम समय में, कम मेहनत में और बहुत सारा काम करवाना। आज बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्क्रिप्ट और बहुत सारी चीजों को
चैट जीपीटी के माध्यम से ना जो घंटों काम था वो सेकंडों में हो जाता है। आज बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर ना अपनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट कुछ ही सेकंडों में ना चैट जीपीटी के माध्यम से उसे तैयार कर लेते हैं। आज आपको कुछ भी चाहिए ना, आप तुरंत चैट जीपीटी पर चैट करोगे ना, बोलोगे या चैट करोगे ना, तुरंत आपको उसका जवाब मिलेगा ना, और आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी ना, और आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा और आपकी मेहनत सब कुछ बचेगा, जिससे वही ऊर्जा, वही एनर्जी को आप बचा करके ना अपने सपनों के लिए और भी काम कर सकते हो। आप जिन चीजों को ढूंढने में आपको कई घंटे लगता था ना, उस चीजों को चैट जीपीटी के माध्यम से आप कुछ ही सेकंडों में पा सकते हो। और साथियों, चैट जीपीटी ने मानव की शैली को पूरा बदल दिया है, मानव की दिनचर्या को बदल दिया है, और मानव के काम करने के तरीकों को ना बहुत फास्ट बना दिया है। और चैट जीपीटी के माध्यम से ना आज हर इंसान 5G की स्पीड से भी ज्यादा काम कर रहा है ना, और अपने सपनों को, जो सपने 5 सालों में पूरे होते थे ना, उन सपनों को साल 2 साल में ही पूरा कर ले रहा है ना। यही चैट जीपीटी का सबसे बड़ा फायदा है। यो जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार चैट जीपीटी के फायदे तो बहुत सारे अनेक है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। और कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज आएगी ना, अगर उसमें फायदा होगा ना तो उसमें नुकसान भी होता है। इसलिए हमें कोई भी टेक्नोलॉजी को उपयोग करने से पहले ना उसकी नुकसान को भी समझ लेना चाहिए ना, और उसके फायदे को समझ लेना चाहिए। और कोई भी टेक्नोलॉजी को उपयोग करने से पहले ना उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और साथियों, हम 5 पॉइंट के माध्यम समझेंगे कि चैट जीपीटी हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है ना, और हमें किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। और वो पहला है गलत जानकारी देना। कई बार क्या होता है ना कि हम चैट जीपीटी में बहुत सारे क्वेश्चन को डालते हैं ना, और कई बार ऐसे जवाब आ जाते हैं ना जो पूरी तरह सही नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें पूरे तरह से चैट जीपीटी के ऊपर भरोसा करके ना, हमें आंख बंद करके विश्वास करके उन सवालों को जवाब नहीं लेना है। हमें और भी जगह उन सवालों का साथियों आंसर को समझना है ना, और हमें समझना होगा कि ये जो चैट जीपीटी आंसर दे रहा है ना, ये सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम गलत जानकारी को ही प्रसारित कर देना और बाद में हमें पछताना पड़े, हमें बाद में नुकसान हो जाए ना, और हमारी बहुत सारी चीजें छूट जाएं। इसलिए साथियों, हमें चैट जीपीटी के नुकसान के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और चैट जीपीटी का जो दूसरा और सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा ना, वो नौकरी के क्षेत्र में। आज बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे सहायक लोग जो बहुत सारी सहायता करने वाले काम करते थे ना, जिस प्रकार कोई एक यूट्यूबर होता है ना, तो उसके पास कंटेंट राइटर होते हैं, उसके पास थंबनेल क्रिएटर होते हैं, उसके पास बहुत सारे शूटिंग करने वाले होते हैं। लेकिन साथियों, चैट जीपीटी के आ जाने के बाद ना बहुत सारे लोगों का काम चला जाएगा, क्योंकि वही काम जो उन्हें घंटों का लगता था, दिनों का लगता था ना, साथियों वो काम कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा। और इसके आ जाने के बाद बहुत सारे लोग जिनके पास स्किल नहीं होगी ना, वो साथियों बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे जितने भी काम है ना, वो सारे काम चैट जीपीटी के माध्यम से हो जाएंगे। और जब किसी के काम अपने मोबाइल से हो जाएंगे ना, अपने चैट जीपीटी से हो जाएंगे ना, तो वो क्यों कहीं और पर किसी के पास जाएगा ना अपने कंटेंट बनाने के लिए। जिस प्रकार साथियों पहले लोगों को देखते थे ना आप कि बैंकों पर लंबी लंबी लाइन लगती थी पैसे जमा करने और निकालने की, लेकिन अब पूरा साथियों कैशलेस पेमेंट आ गया ना, पूरी बहुत सारी सर्विसेज आ गई है ना, जिसके बाद अब कोई व्यक्ति बैंक नहीं जा पाता, उसका सारा काम मोबाइल के माध्यम से जाता है। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी जो होती है ना, चैट जीपीटी जो है ना, बहुत सारे लोगों की नौकरियों को प्रभावित कर सकती है। जो चैट जीपीटी का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो इंसान का टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा आत्मनिर्भर होना है। क्योंकि अगर इंसान सारे काम अपने एआई से करवाएगा ना, चैट जीपीटी से करवाएगा, तो इंसान के माइंड पर ऐसा बुरा असर पड़ेगा ना कि उसके माइंड की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। और साथियों, वो कोई भी काम अपने माइंड पर ना सोच करके ना, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर सोचेगा, वो चैट बोर्ड पर सोचेगा, और जिससे मानव की याददाश्त, मानव का जो माइंड पावर है ना, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, और जिससे आने वाले समय में ना इंसानी दिमाग की ताकत कम हो जाएगी ना, और कंप्यूटर की ताकत और चैट जीपीटी बोर्ड की ताकत बढ़ती जाएगी, जिससे इंसानों के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना। और यहाँ तक कि इंसान का माइंड कम से कम उपयोग होगा ना, जिससे माइंड के में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है ना, और इंसान की मेमोरी पावर कमजोर हो जाएगी ना, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, और उसका कैलकुलेशन सिस्टम भी डाउन हो सकता है। और चैट जीपीटी का जो चौथा सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो प्राइवेसी की समस्या। जब भी आप चैट जीपीटी बोर्ड पर कुछ भी टाइप करते हो, कुछ भी लिखते हो ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इसलिए कभी भी आप अपनी निजी जानकारियां, अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे रिकॉर्ड और बहुत सारी फाइलें कहीं भी आप इसमें लिखने से बचें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। चैट जीपीटी, ओपन एआई, जितना भी सिस्टम है ना, ये सारे टेक्नोलॉजी हैं
और इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अपनी निजी जानकारियां, बहुत सारी ऐसी चीजें, अपने बहुत सारे ऐसे राज इन चैट बोर्ड्स पर लिखने से बचें। इनमें उतनी चीजों को सर्च करें ना जो अपने काम की हैं, जो आपके जरिए जरूरी है, और जिनके लीक होने से ना आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। नहीं तो अगर आप अपनी कई बार बहुत सारी अहम जानकारियां इनमें चैट बोर्ड में चैट कर देंगे ना, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड होकर के ना कभी लीक भी हो सकती हैं। इसलिए साथियों, आपको इसका उपयोग करते समय ना यह सावधानी बरतने की जरूरत है ना कि इसमें अपनी निजी और जरूरी जानकारियां कहीं भी साझा करने से बचना चाहिए। जीपीटी का 5वां और बड़ा नुकसान है ना मानवीय भावनाओं की कमी। साथियों, चैट जीपीटी मशीन है, वो इंसान की भावनाएं और जज्बातों को नहीं समझ सकती है। इसलिए आप मशीन का उतना ही उपयोग करें ना जितना आपके लिए जरूरी हो। कई बार हम अपना सब कुछ मशीन को मान लेते हैं ना, और कई बार वो मशीनें हमारी भावनाओं के साथ में खेल जाती हैं। हमारे बहुत सारे निजी प्रकरणों को ना साथियों वायरल कर देती हैं, बहुत सारी चीजों को लीक कर देती है ना, जिससे हमें अपने किए हुए कार्यों पर पछतावा होता है। हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि यार हमने अपनी जरूरी जानकारियां, अपनी बहुत सारी चीजें हमने इस बोर्ड को दे दिया ना, और इस बोर्ड को हमने अपना समझा और इस बोर्ड ने हमारे साथ धोखा कर दिया। साथियों, वो मशीन है, वो आपको कोई अपना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कामों को आसान करने के लिए बनाया गया है। इसलिए साथियों, उससे मानवीय संवेदनाएं जोड़ करके ना सिर्फ और सिर्फ आप अपना काम करो ना, और उसको काम करने के बाद उसको माइंड से निकाल दो। ऐसा नहीं कि आप रात दिन उसी के भरोसे रहो ना और बाद में आपको पछतावा हो। इसलिए साथियों, आपको चैट जीपीटी का जितना हो सके कम से कम अपने जीवन पे उतारने का प्रयास करना ना। बाकी उसका उपयोग करिए ना, उसको उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी मानवीय भावनाएं जोड़ोगे ना तो आपको पछतावा होगा, आपको परेशानी होगी ना, और कई बार आपको साथियों सोचना पड़ जाएगा। साथियों, चैट जीपीटी एक टूल है, और जिसे सही तरीके से उपयोग किया जाए ना तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे गलत तरीके से आंख बंद करके अगर इसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे ना तो यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है ना। और साथियों, असली ताकत तब है जब मशीन और इंसान दोनों मिलकर साथ करें ना, दोनों मिलकर साथ काम करें। साथियों, व्यक्ति का जीवन बहुत ही आसान हो सकता है ना, और जीवन में कामयाब होना, सफल होना और हमारे सपनों को पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि साथियों, आज का दौर ना टेक्नोलॉजी का दौर है, और जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी से दूर भागेगा ना वो कभी भी कामयाब और सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपके सपने बड़े हैं, आपको भी कामयाब होना है, और आपका विजन में गरीब परिवार में होना साथियों, तो आपको ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा, इन नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा। शुरू में टेक्नोलॉजी कठिन लेंगी, जिस प्रकार साथियों हमारे जीवन में जब फोन आया था ना, डिजिटल फोन आया था, टच स्क्रीन फोन आया था, तो हमें लगता था ना कि ये फोन हम कैसे चला पाएंगे। लेकिन आज उन फोनों को चलाना एक छोटे से बच्चे के लिए आसान हो गया है। उसी प्रकार साथियों, ये जितने भी टूल आते हैं ना, ये हमारी सहायता के लिए आते हैं। बस शुरू में हमें कठिन लगते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाते हैं ना, और हमारे जीवन को आसान बना देते हैं। इसलिए आप किसी भी टूल से दूर मत भागिए, टूल को समझिए और अपने काम को आसान बनाइए। क्योंकि साथियों, हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, फायदा और नुकसान दोनों होता है। लेकिन साथियों, हमें फायदे पर ध्यान दे करके ना इन चीजों को सीखना होगा, इन टेक्नोलॉजी को समझना होगा ना, तभी हमारा जीवन आसान हो पाएगा ना, तभी हम कामयाब और सफल हो पाएंगे। साथियों, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ ना कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ना। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आया ना तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो ना आपको वीडियो कैसा लगा ना, और सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हो ना, लाइक करके मेरा सपोर्ट कर सकते हो। और साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में इसी प्रकार के बहुत सारे कंफ्यूजन वाले सवालों को लेकर के ना, जो आपकी दिक्कतों को दूर करेंगे ना, और आपके सपनों को दूर आपको पूरे करने में आपकी 100 to 100% मदद करेंगे ना। साथियों, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखना ना, और साथियों अपने सपनों के लिए हर दिन लगे रहना, हर दिन प्रयास करना, कामयाबी जरूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।